दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेके आए हैं। इससे पहले 27 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उससे आगे 50 क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे। इससे ऑफिशियल मॉडल बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए हैं उसी में से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसमें से हम आपको बताएंगे कि ऑफिशियल मॉडल पेपर किस तरह से जारी किए हैं। एग्जाम में हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ 28 क्वेश्चन कर रहा है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। आपको पता है कारक और कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रादान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर अधिकरण में पर, क्योंकि पर है तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर सार्वनामिक। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। अब अगले क्वेश्चन कह रहा है मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है। आपको काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो अभी काम हो रहा है वो वर्तमान काल, जो पहले हुआ था वो हो जाएगा भूतकाल, अब जो आगे भविष्य में होगा वो हो जाता है भविष्यत काल। तो अभी मतलब खाना खाने का काम हाल फिलहाल नहीं किए, तो ये हो जाएगा आपको वर्तमान काल। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। देखिए पुष्प एक संस्कृत शब्द है, इसीलिए ये हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द क्या कहते हैं, संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, और तद्भव मतलब संस्कृत से मतलब तत्सम से बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। ठीक ना, इससे जो होगा वो हो जाएगा तद्भव। बट हमें यहाँ पूछ रहा है कि पुष्प शब्द तो तत्सम। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं, यह कहलाते हैं योगरूढ़। योगरूढ़ क्या कहलाता है, योगरूढ़, क्योंकि ये एक परिभाषा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो देखिए यहाँ पहला लगा हुआ है परा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर परा, तो इसमें से परा उपसर्ग है। अब अगले क्वेश्चन कह रहा है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें से देखिए ये दीर्घिकार प्रत्यय लगा हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चाचा शब्द का विशेषण है, तो देखिए चाचा शब्द का विशेषण क्या है, चचेरा। क्या है, चचेरा, तो बी नंबर आपको गोला करके आ जाना। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सुलपानी शब्द कौन सा समास है, तो देखिए सुलपानी ये एक क्या है, बहुब्रीहि समास है, सी नंबर। क्या है, बहुब्रीहि समास है, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें से 4 वाक्य दिया हुआ है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है सही। राम ने पुस्तक खरीदा, बी नंबर राम पुस्तक खरीदा, सी नंबर कह रहा है राम ने पुस्तक खरीदी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी। उसके बाद इसमें से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक मतलब जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, तो देखिए ये पत्थर तो ठोस है, ये दूध पानी ये क्या होता है, द्रववाचक होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी नंबर दूध। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। मतलब कि वाक्य 4 प्रकार के दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से आपको बताना। देखिए उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये तो सिंपल वाक्य, क्या है, सिंपल वाक्य, ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है सजीव शब्द का विलोम है। देखिए ये सिंपल है, सजीव शब्द का विलोम, विलोम शब्द उल्टा शब्द जैसे हम लोग कहते हैं, सजीव का क्या होता है, निर्जीव, सजीव शब्द, तो इसका हो जाएगा क्या, बी नंबर निर्जीव। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जपूजी किसकी रचना है। क्या कह रहा है, जपूजी किसकी रचना है, जपूजी गुरु नानक का रचना है। किसकी है, गुरु नानक। ये अगर आपने किताब अच्छे से रीड की है तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि अगर देखते ही ये क्या है तो आप लगा दीजिएगा कि गुरु नानक, सी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगई बसन छोड़ी तन
नगन भया किस कविता की पंक्ति है। अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़े हैं तो आप इस पंक्ति को देखते ही बता दीजिएगा कि यह किसके द्वारा लिखी गई, यह किस कविता का पंक्ति है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते। इसका आंसर होगा राम नाम बिनु जगे जन्मा। राम नाम बिनु जगे जन्मा इसी कविता से ये पंक्ति उठा के दे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम नाम बिनु जगे जन्मा, सी नंबर। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। धार्मिक है, कारुणिक है, भक्तिप्रम है, प्रेम निरूपण बंदी है। देखिए रसखान ये क्या है, प्रेम निरूपण संबंधी है, क्योंकि इसमें से राधा कृष्ण के बारे में बताया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। अब बताइए इसमें से किसका है, घनानन का है, प्रेमघन का है, गुरु नानक का है, इसमें से किसी नहीं। तो इसमें से आपको हो जाएगा ए नंबर घनानन। क्या हो जाएगा, ए नंबर घनानन। तो ए नंबर में आपको क्या करना है, गोला कर देना है, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की। अब इसमें भी पूछ रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो इसमें से आपको बताना है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। देखिए ये हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी। क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी। क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है बीना किसकी रचना है। अब इसमें से बताइए बीना किसकी रचना है। देखिए बीना आपको हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ये सी नंबर, इसका आंसर क्या है, सी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। अगर आपने कुछ कविता को अच्छा से पढ़ा है, अब लेखक परिचय अगर अच्छे से पढ़े तो इसमें से आपको पता होगा कि देखते ही आप बता दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कितना, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अब इसमें से आप बताइए कि ये जो रचना है किसकी है। तो इसमें से आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर कुंवर नारायण की। क्या, ए नंबर कुंवर नारायण की। अगले क्वेश्चन कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष ये भी एक कविता से ही लिया गया है। तो कह रहा है आंगन में, घर के दरवाजे पर, खेत में, बांध में। तो आपको पता होगा, अगर आपने उसको अच्छे से रीड किए हैं तो आपको पता होगा ये आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया था। विजाक्षर या वन तलासेन, पहल पुस्तिका, झरापाल। अब बताइए इसमें से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, पहल पुस्तिका के रूप में की थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।